अवतार बाबा जी। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मबंधन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, जिनसे हम ध्यान ले चुके हैं, ले रहे हैं और लेते रहेंगे, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और सेशन आरंभ करेंगे। सभी मिलके आशा जी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम आशा जी, और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, काइंड सर्विस एंड योर वैल्यूएबल टाइम। आज आपने हमारे 12वां चैप्टर 12th वीक जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, तो थैंक यू सो मच। लव यू आशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू सो मच ऑल द मास्टर्स। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। हम सब मिलकर ही इस सेशन को सफल बनाते हैं। तो आज हम पहले मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज ऐसा मुझे सुबह सुबह आया था कि हम मेडिटेशन करें, और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आए हैं वो पूछे। अपने साथ एक पेन और पेपर हैंडी रखिए मास्टर्स, सभी मास्टर्स। और अगर जो लोग दिया नहीं जला सकते तो मेंटली अपने अंदर के फायर एलिमेंट को इन्वोक करेंगे कि मैं दिया जला रही हूँ। और हम अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 2 मिनट चाहिए पेन और पेपर लाने के लिए तो गो हैड एंड डू दैट। सभी लोग पेन और पेपर साथ में रखिए, और आप आंख खोलकर लिख सकते हैं। जब जब मैं आपसे कहती हूँ आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो एवरीबॉडी रेडी? डॉक्टर संतोष, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, ठीक है? ओके। थैंक यू। मास्टर्स, मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, तब तक सभी लोग चाहें तो लेकर आ सकते हैं प्लीज। आंखें बंद करके आनापानासती ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सांसों की माला से बन जाएंगे मास्टर्स। मेक श्योर अगले 30 मिनट के लिए आपको कुछ भी, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। अगर ऐसा कुछ है तो मेक श्योर, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने जा रहे हैं। अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे मास्टर्स। ऊपर से नीचे तक एक क्विक स्कैन करेंगे। कहीं पर कुछ भी रुकावट है, कहीं पेन है, टेंशन है। एक गहरी सांस लेते हुए
उसे जाने देते हैं मास्टर्स। मेक श्योर आपका बॉडी पूरा पूरा रिलैक्स हो। मन ही मन एक दिया जलाएंगे या इंसेंस स्टिक, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उसे जलाते हुए जिस तरह से हम अग्नि को प्रज्वलित कर कर दिया जला रहे हैं, ये दिया प्रज्वलित हो गया है, उसी प्रकार हमारे अंदर का अज्ञान भी भस्म हो जाए, ये अज्ञान दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जले। अब दिया जलाते समय हम पैरों पैरों में हमारे पैर हम बिना चप्पल के होते हैं, तो धरती माता को महसूस करते हुए महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से धरती माता से जुड़े हुए ग्राउंडेड हैं और आपके पैरों से निकलती हुई जड़ें आपको धरती माता से कनेक्ट कर रही हैं। महसूस कीजिए इस आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस इन जड़ों से नीचे उतरकर धरती माता को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अपनी चेतना को वापस ऊपर लेकर आएंगे मास्टर्स। पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को स्कैन करते हुए कहीं कोई तनाव, कोई डर, कोई अकड़न, कोई भी छोटी सी बात जो आज हमने दिन में पकड़ रखी है, जो आज हमारे इस प्रेम के प्रवाह में हमें रोक रही है, पूरा अवेयरनेस में मास्टर। जब हमारी आंखें खुली हुई होती हैं तो वो हमारे लिए मिरर बन जाती हैं, लेकिन जब हम आंखों को बंद कर लेते हैं तो अपने ही अंदर गहराई में उतरने में बहुत मदद करती है मास्टर्स। सब चीजों का जवाब हमारे ही भीतर है। हम जब ईश्वर के सभी गुणों के साथ जुड़े रहते हैं, यूनिफाइड हो जाते हैं, एकत्व की भावना को महसूस करते हैं, यूनिफाइड महसूस करते हैं, तो यही प्रेम, यही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर इमेज हमें दूसरों में नजर आता है।
लव इज होप, एक डिजायर है, अभिलाषा है। प्रेम का प्रवाह कभी नहीं रुकता मास्टर्स। हमारे रिलेशनशिप, जब वो प्रेम का प्रवाह उनके बीच में रुक जाता है, तो यही हमारे संबंध एक बंधन बन जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे विचारों में, हमारी थॉट्स में फर्क आ जाता है। हमारे विचारों में कुछ त्रुटियां आ जाती है। कोई भी रिलेशनशिप, संबंध कभी भी बंधन नहीं होता मास्टर। किसी भी रिलेशनशिप को अगर हम ले लें और गहराई से ध्यान से सोचे, तो हर रिलेशनशिप में सिर्फ प्रेम ही बहता है। सन एंड मदर, मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, डॉटर एंड सन, माँ बेटा, माँ बेटी, पिता, बहन, भाई, सभी रिलेशनशिप्स सभी में अगर आप मूल में जाएं तो एक प्रेम ही है मास्टर्स। हर संबंध के मूल में, गहराई में तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम बनता है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और बहुत धीरे से छोड़ेंगे। और महसूस करेंगे कि हर सांस के साथ हम इस प्रेम के प्रवाह को, जिसका हम अनलिमिटेड सोर्स हैं, पूरे शरीर में बह जाने दें और भी ज्यादा प्रेम से बाहर आए। अगर कहीं भी कुछ अटक रहा है तो हर आती हुई सांस के साथ इस सृष्टि में समाये हुए समस्त प्रेम को अपने अंदर लेते हुए, जाती हुई सांस के साथ पूरा खाली करते हैं अंदर के राग, द्वेष, जेलसी, हेटरेड, जजमेंट। ये सोचते हुए किसी की कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हुए आज महाअवतार बाबा जी से इस यूनिफाइड की जर्नी में 12वां अध्याय, चैप्टर 12, आधी जर्नी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें शक्ति दें कि हमारे अंदर का ज्ञान दूर हो। हमारे अंदर की जितनी भी त्रुटियां हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, फॉल्ट हैं, जो भी हम मानते हैं कि हमारे अंदर कमी है, लिमिटिंग बिलीफ है, पैटर्न्स, जो भी कुछ है, आज वो सिर्फ इस प्रेम की प्रवाह की नदी से सब कुछ बह जाए। इस सृष्टि में सब कुछ प्रेम से ही बना है। पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को भी इनवाइट करते हैं। और आप में से सभी लोग अगर किसी गुरुजन को मानते हैं तो आप उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। अपने आर्कएंजल्स, अपने गुरुजन, अपने हायर सेल्फ, अपने स्पिरिट गाइड, सबको इनवाइट करते हुए पावर एनिमल्स। अगर आप इनमें से कहीं को नहीं जानते, कोई बात नहीं, अपने हायर सेल्फ से ही कनेक्ट हो जाइए मास्टर।
पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और आपकी सिर्फ सांसों में। एक लंबी गहरी सांस जो प्रेम से भर दे। हर हर सांस के साथ, हर प्रेम, हर रूप में, हर रंग में हमारे अंदर एक एक सेल में समा जाए। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं मास्टर्स। क्योंकि वह ईश्वर का विचार है जो सारा सृजन, हर चीज, लिविंग, नॉन लिविंग, सारे पदार्थ, सारे व्यक्ति, सारी चीजें इस सृष्टि के एक कण कण में दिखाई दे रहा है। और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा या अभी महसूस नहीं हो रहा, तो आज हम अपने आप को उसे महसूस कराने के लिए इस पल यहाँ बैठे हैं। किसी भी संबंध में अगर प्रेम है तो वो संबंध मधुर है। पर जहाँ हम प्रेम को छोड़कर दूसरों में कमियां देखते हैं या अपने आप को बेचारा महसूस करते हैं, प्रेम धीरे धीरे वहां से कम हो जाता है। क्योंकि हम उसे दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। हमारे हृदय में हर सांस के साथ प्रेम का द्वार और भी खुलता चला जाता है मास्टर्स। क्योंकि हमारा हृदय प्रेम का भंडार है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव एंड लाइट एनर्जी। हम सभी ईश्वर का बनाए हुए एक यूनिक एक्सप्रेशन है प्यार का। आई एम यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लव। वी आर ऑल यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लव। अपने मन ही मन दोहराए, आई एम अ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लव। मैं ईश्वर के बनाए हुए प्यार की अभिव्यक्ति हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत प्रेम से बनाया है। ईश्वर ने मुझे अपनी ही छवि में बनाया है। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। तो बस बाहर के शोर को छोड़कर आज अपने हृदय की कुछ शांति से उसमें बहते हुए प्रेम और प्रवाह को महसूस करते हुए अपने आप से ही जानते हैं क्या कुछ नहीं है हमारे पास जो हमें चाहिए या जो भी हमारी जरूरत है। आनंद, शांति, प्रचुरता, सबको महसूस कीजिए अपने हृदय में बहते हुए इस प्रेम के साथ। हर सांस के साथ ये प्रेम का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। आपके पूरे शरीर में एक एक अंग में फैल गया है। आनंद, शांति, आत्मविश्वास, प्रेम,
प्रकाश, ये सब एक बहती हुई धाराएं हैं। बस इसे महसूस करने की जरूरत है। हमारा हृदय बिना हमारे किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के हर पल अपना काम कर रहा है। हर पल हर क्षण प्रेम और प्रकाश का प्रवाह हो रहा है। महसूस कीजिए इस बहते हुए प्रेम के साथ साथ हर पल हर क्षण एक नवीन उत्तम अनुभव का सृजन हो रहा है। बस हमको विश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और समर्पण के भाव के साथ, सरेंडर के भाव के साथ इसको पूरी तरह अपनाते जाना है। कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। हर संबंध अनमोल है, अनोखा है। जो हम चाहें या ना चाहें, वो तो बस जुड़ चुका है। हमें ईश्वर ने चुना है और हमें महाअवतार बाबा जी ने भी चुना है। इस प्रेम के प्रवाह को महसूस करने के लिए, इस श्वास को बहने के लिए, बिना किसी शिकायत के, अगर हम अपने अंदर अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हमने पिछले कुछ सप्ताह पहले ही किया था, जब जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं मास्टर्स, अपने बहते हुए इस प्रेम को स्वीकार करते हैं और बह जाने देते हैं अपने ही अंदर के इस प्रेम को, इस समस्त सृष्टि में, समस्त अपने शरीर में, अपने आसपास, तो हम उस आनंद का अनुभव करते हैं, उस शांति का अनुभव करते हैं जो हमारी आत्मा का, सोल का फूड है। एक गहन शांति, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर, अपने सभी सवालों का जवाब पाकर, हम अपनी सोल का क्या पर्पस है, क्या सही है, क्या गलत है, अब तो हम हाँ और ना से अपने हायर सेल्फ से बात करना भी सीख चुके हैं। फिर सौभाग्यशाली हैं हम। हाउ ब्लेस्ड वी आर, हाउ लकी वी आर। हमारी सांसों का प्रवाह लगातार चल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं। माई हार्ट इज बीटिंग, आई कैन फील दैट। मेरे हृदय में होती हुई पल्सेशन, वाइब्रेशन के साथ साथ पूरे शरीर में ये बहता हुआ प्रेम मेरे हर शरीर के सेल को प्रेम और प्रकाश से भरता हुआ मेरे शरीर के चारों तरफ फैल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें किसी की भी फ्री फिल में हस्तक्षेप ना करने का के बारे में बताया गया है। तो आज इस ग्रुप कॉन्शियसनेस में ही सभी डिवाइन मास्टर्स के साथ जुड़कर इस प्यार के विशाल समुद्र में बह जाने दीजिए उन सभी विचारों को, उन सभी थॉट्स को जो हस्तक्षेप करते हैं आपके क्लेम को पूरा होने में, आपके दावे को पूरा होने में। हील एंड रिलीज कर दीजिए उन सभी थॉट्स को मास्टर।
कहीं कुछ सही कुछ गलत नहीं है। हमारे हाथ को ही देखे मास्टर, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। चाहे पैरों को देखें, चाहे हाथों को देखें, लेकिन हमने 5 उंगलियों को अलग अलग नाम दे रखा है। किसी को बड़ी उंगली कहते हैं, किसी को छोटी उंगली कहते हैं, कोई तर्जनी है, कोई मध्यम है, कोई लिटिल फिंगर है। लेकिन आप जब भी कुछ काम करते हैं तो आपको अपने पूरे हाथ की जरूरत होती है। जब ये हाथ, सारी उंगलियां एक साथ हो जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है, तो आप पूरी क्षमता के साथ पूरी परिपूर्णता महसूस करते हैं। कितनी खूबसूरत ईश्वर ने प्यार से इस शरीर की रचना की है। इस पूरी अपने अंदर की क्षमता को, परिपूर्णता को महसूस करते हुए हर वक्त हमारा हायर सेल्फ जो हमारे साथ है, इस प्रेम के प्रवाह को महसूस करते हुए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए, अपने अंदर की घृणा को, सेल्फ हेट्रेड को, सभी नेगेटिव, कोई भी पुराना इंसिडेंट्स, कोई पुरानी घटना जो आज भी मेरे पीछे, कोई विचार जो हमारा पीछा कर रहे हैं अब तक, उनको आज हम प्रेम के प्रवाह से बह जाने देते हैं मास्टर्स। आपके प्रेम से भरा हुआ शरीर का एक एक सेल, एक एक कण इस प्रेम के लिए हमें ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है। महसूस कीजिए आपके हृदय से बहता हुआ ये प्रेम आपके शरीर के निचले हिस्से में बहता हुआ, आपके हृदय से ऊपर उठता हुआ, आपके गर्दन मस्तिष्क में फैलता हुआ, आपके शरीर के चारों तरफ फैल गया है। आपके आभा मंडल में ये प्रेम की ऊर्जा भर गई है। फील दिस लव एनर्जी इन योर ऑरा। अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को महसूस करते हुए अपना ऑरा साफ करेंगे मास्टर्स। मैं अपने आभा मंडल में उपस्थित सभी बिनबुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. आप संपूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। You are whole and healed. आप में से प्रत्येक को बड़े प्रेम से बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You are each made with love and light, and you are still love and light. आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और डर भी नहीं लगता। You each feel no pain now and you are not afraid. आप में से प्रत्येक के पास एक उचित स्थान है, उचित और उपयुक्त स्थान है जाने के लिए, और मैं अपने उच्च स्वर से आग्रह करती हूँ उनका नाम लेते हुए आपको वहां ले जाने के लिए। आप सभी शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace now. I close my aura to all except my higher self. अपने उच्च स्व को छोड़कर मैं बाकी सभी के लिए अपना आभा मंडल क्लोज करती हूँ।
अब अपने आसपास उपस्थित सभी जो विचार उपस्थित है उनको भी प्रेम और प्रकाश भेजना ना भूलिए मास्टर्स। तो टू ऑल दी थॉट फॉर्म्स, मैं अपने आसपास के विचारों को प्रेम प्रकाश भेजती हूँ। आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू ऑल दी थॉट फॉर्म्स इन माई ऑरा। अगर हम कभी किसी को आई लव यू कहते हैं तो क्या सिर्फ कह देने से प्रेम मिल जाता है? अगर हम एक इंटेंशन के साथ कहते हैं, सच्ची भावना से कहते हैं, तो ना केवल प्रेम मिलता है बल्कि उसका आदान प्रदान भी होता है मास्टर्स। और जब आप उसे मौन से और शांति से जोड़ देते हैं तो वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इस प्रेम की ऊर्जा, ये जो लव एंड लाइट हमारे हार्ट में है, इसका विस्तार, इसका एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ हमारे चाहने से होता है। जिस प्रकार ईश्वर के चाहने से, ईश्वर की एक इच्छा से इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे हृदय में बहता हुआ ये प्रेम और प्रकाश, हमारे ही चाहने से हमने इस बांध को जो रोक रखा है, तोड़ दीजिए इस बांध को, बह जाने दीजिए इस प्यार को। जिस प्यार को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे ही भीतर है मास्टर्स। महसूस कीजिए एक बैरियर, एक डोर जो आपने लगा दिया था, उसके हटाते ही अपने हृदय में होती हुई हलचल को महसूस कीजिए। कितनी तेजी से ये प्रेम और प्रकाश बाहर निकल कर इसका प्रवाह हो रहा है, न सिर्फ हमारे पूरे शरीर में, समस्त सृष्टि में इसका प्रवाह हो रहा है। महसूस कीजिए। हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं पर ईश्वर तो हमेशा हमारे पास ही होते हैं, क्योंकि वह तो इस प्रेम में ही बहते हैं। चाहे कोई हमारे पास का व्यक्ति हो, कोई दूर का, सब लोग अलग होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग यूनिक एक्सप्रेशन होते हुए ईश्वर के, फिर भी हम सब एक चीज से जुड़े हुए हैं और वो है प्रेम। इसे जरा गहराई से सोचिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अचानक आप किसी ग्रुप में आते हैं और आप उस ग्रुप के लोगों से बंध जाते हैं। एक प्रेम का प्रवाह होता है, उस व्यक्ति, उससे बात करके अंदर अचानक ही प्रेम का प्रवाह होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति, उस पर्सन से मिलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने अपने हृदय में कोई रोक टोक नहीं लगा रखी। पूरा का पूरा ध्यान आपके हृदय में इस प्रेम का, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, हमारे ही भीतर पूरा का पूरा एक सागर है, महासागर है। इट्स अ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव।
जब हम अपने ही अंदर अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो ईश्वर के सभी गुणों को सच्चे रूप में महसूस कर पाते हैं मास्टर्स। ईश्वर के हर गुण का प्रदर्शन होता है। जब सबको हम वेलकम करते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते, यहाँ तक खुद की भी नहीं करते हैं। हर किसी की हर किसी का देखने का तरीका, हम किसी को जज नहीं करते। उनके ओपिनियन, उनकी थॉट्स को उनका एक पर्सपेक्टिव मानते हुए हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं। जब अपने हार्ट को एक स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस में लाके हर किसी की भूल को अपने हृदय को क्षमा की अवस्था में रखकर हर किसी की भूल को सिर्फ एक लाइफ का इवेंट मानकर, ये जानते हुए इस सच्चाई को कि सब कुछ तो प्रेम से ही बना है, दूसरे में आने वाली कमियां मेरे ही अंदर का सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। पर अगर मैं सब कुछ प्रेम से ही देखती हूँ तो मुझे इस सृष्टि के एक एक कण में, हर चीज में ईश्वर का प्रतिबिंब ही नजर आता है। किसी भी संबंध को सच्चाई और समर्पण के भाव से देखेंगे तो वो कभी बंधन नहीं रहता। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी जजमेंट के, आलोचना रहित होकर हर संबंध को देखें। अपने शरीर के साथ भी संबंध को देखें। हम तो खुद ही अपनी आलोचना करने लग जाते हैं। वी आर द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लव। हम सब यूनिक हैं, अलग हैं। ये जानते हुए भी हमें दूसरों से अपनी तारीफ की इच्छा होती है। सब कुछ तो हमारे भीतर ही है मास्टर। अपने आप को स्वीकार करते हुए, इस प्रेम के साथ जुड़ते हुए, इस अर्थ को समझते हुए कि सच्चा संबंध चाहे वो किसी का भी हो, उसमें कभी भी कोई बंधन नहीं होता। इस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, लोटस पूरे मड में खिलता है, उसी प्रकार हमारे अंदर के भरता हुआ हृदय का जो प्रेम है, वो आज के इतने सालों में जो भी अंदर लिमिटिंग बिलीफ, पैटर्न्स, नफरत, खुद का जजमेंट या दूसरों के प्रति कुछ भी स्टोर कर रखा है, आज इस प्रेम के बहते हुए सागर में उसको बह जाने देंगे। पूरी तरह से अवेयरनेस में, एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे मास्टर। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने स्वरूप में बनाया है। हम सब एक ही प्रेम से बने। हम एक प्रेम है। इस संबंध को अपने हृदय में महसूस करें। हम सब यूनिफाइड हैं। इस ग्रुप में, इस यूनिफाइड में, इस सेशन में बैठे हुए सभी मास्टर्स हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रेम के द्वारा। इस प्रेम को महसूस करते हुए, अपने हृदय में जलते हुए इस प्रेम के प्रकाश को महसूस करते हुए अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगे। मास्टर, मेरे उच्च स्व कृपया मुझे मेरा सिग्नल दे। मेरे हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व कृपया मुझे मेरा संकेत दे। उन विचारों को भी सामने आने दे जब हम आपस में जुड़े हुए हैं।
ऐसे कौन से विचार हैं जो मेरे सामने बाधा बनकर आ रहे हैं, जो हमको एक होने में रोक रहे हैं, जो रुकावट पैदा कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जो पिछले कुछ हफ्तों में आपने जो विचार लिखे हो वही विचार आपके सामने हो, अभी भी नहीं रिलीज हो। तो उसमें बिना किसी जजमेंट के जो भी विचार आ रहे हैं मास्टर, आप उसे आंखें खोलकर लिख सकते हैं। और जो भी विचार आ रहे हैं उनके लिए आप एक क्रिएशन का नया फॉर्मूला बना सकते हैं, सृजन का नया सूत्र बना सकते हैं। आप एक ऐसी स्थिति में हैं इस समय मास्टर जहां आप परिपूर्ण हैं। आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिना कोई डर के, बिना कोई संदेह के, बिना कोई अविश्वास के, जैसे मैंने अपने लिए क्रिएशन का फॉर्मूला बनाया, आप भी बनाएं। ईश्वर और मैं मेरी सृष्टि में करुणा, प्रेम, ज्ञान, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप क्वालिटी में चाहते हैं, कि ईश्वर और मैं मेरी दृष्टि में करुणा, प्रेम, ज्ञान और सिर्फ रचनात्मक विचारों का ही संचार हो। आपका कुछ भी हो सकता है कि ईश्वर और मैं, आपका क्लेम कुछ भी हो सकता है कि मैं, जैसे हमने कल किया था, कि मैं प्यार की कई रूपों को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो मैं आज ये क्लेम करती हूँ कि मेरे अंदर करुणा और ज्ञान का प्रवाह हो। मेरा प्रेम का सागर और भी गहरा होता जाए, करुणा, काइंडनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ। मुझ में और भी अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। मैं अपने संबंधों को और भी गहराई से देख सकूं। जिस संबंध को मैंने बंद कर दिया था ये सोचकर कि यहाँ कभी कुछ नहीं हो सकता, दूसरों को दोषी मानते हुए, आज उन्हीं विचारों को क्षमा और कृतज्ञता के साथ मैं दावा करती हूँ। कुछ भी आपका क्लेम हो सकता है मास्टर, जो भी आपका क्लेम है उसे क्लेम करना है और फिर उसे एक्सेप्ट करना है। मैं क्लेम करती हूँ कि मेरे अंदर प्यार के प्रति और भी काइंडनेस, और भी अवेयरनेस, और भी जागरूकता आए। मैं हर संबंध को और गहराई से जान सकूं, और इस सच को जानते हुए कि क्षमा के लायक कुछ भी नहीं है। माई हार्ट इज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। मैं अपना दावा करती हूँ और उसे स्वीकार करती हूँ, और अपने हृदय में भरे हुए इस प्रेम के साथ क्षमा की अवस्था में कृतज्ञता प्रकट करते हुए, कृतज्ञता के साथ दावा करती हूँ, उसे स्वीकार करती हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, पर आपके विचारों में जो जो चीजें बाधा आ रही हैं उनको वन बाय वन आपको रिलीज करना है। एक बात याद रखिए मास्टर्स, जब आपके अंदर अनकंडीशनल लव होता है ना, बिना किसी शर्त के आप उसे बहने देते हैं, तो वो ईश्वर बन जाता है। इस समझते हुए, जानते हुए कि मैं दूसरों की फ्री विल में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। जब आप ऐसा करते हैं, ऐसा जानते हुए, समझते हुए कि मेरी फ्री विल से मैं किसी की को मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ किसी की भी लाइफ में, अपने दावे को लिखे और उन सभी विचारों को हील एंड रिलीज करें। फिर साथ ही साथ अपने हृदय को क्षमा की अवस्था में रखते हुए कि जाने अनजाने अगर अभी भी कहीं मैंने कुछ होल्ड कर रखा है, तो इस सच को जानते हुए कि क्षमा के लिए कुछ भी नहीं है, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए इस अवेयरनेस को, हायर सेल्फ को, इस मूवमेंट को हम दावा करते हैं, हम क्लेम करते हैं और हम एक्सेप्ट भी करते हैं।
हम दावा करते हैं और हम उसे स्वीकार भी करते हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आई क्लेम एंड आई एक्सेप्ट। आमेन आमेन। ईश्वर और मैं अपना दावा लिखें, फिर उनको हील एंड रिलीज करते हुए, अपने हार्ट को फॉरगिवनेस में रखते हुए, स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस में रखते हुए, क्षमा की अवस्था में कृतज्ञता के साथ अपने आप को तथास्तु कहना नहीं भूले मास्टर्स। हमें किसी की भी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। ईश्वर की छवि में बने हुए हम जब जब हम अपने आप को इस प्यार से देखेंगे कि मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ईश्वर के उत्तम विचारों के साथ एक हूँ, मैं अनंत ऊर्जा हूँ, आई एम इनफाइनाइट एनर्जी। जो भी ईश्वर प्रेम के डिफरेंट डिफरेंट रूप आपको याद आए, जो भी स्मरण में आए, बस उन सब के लिए दावा करें और उन्हें स्वीकार करें। मैं सारे विभिन्न रूपों को प्रेम का अनुभव के लिए स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। सभी व्यक्तियों, सभी पदार्थ, एवरी सिंगल थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग, सृष्टि के एक एक कण में मैं इसको देखूं, मैं इसे महसूस करूं, इसका मैं दावा करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। आपका क्लेम कुछ भी हो सकता है मास्टर, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। और फिर एक बार अपने उच्च स्वर से कनेक्ट होते हुए उनका नाम लेकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी दावा मैंने किया है, मेरे ऐसे कौन से विचार हैं या ऐसी कौन सी जानकारी है जो मुझे मदद कर सकती है ये जानने के लिए कि मैं अपने दावे को करेक्ट करूं, अपने विचारों को हील करूं, रिलीज करूं। और साथ ही साथ आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए ये भी जान सकते हैं कि क्या ये मेरा उत्तम दावा है, इज इट माई बेस्ट क्लेम, या इसमें मुझे कहीं कुछ करेक्शन की जरूरत है। और बस हाँ और ना का इंतजार करें। और यदि आपको ना का संकेत मिलता है तो आप अपना दावा दोबारा से लिखिए, और दोबारा बनाने के बाद आप उनसे दोबारा दावे के बारे में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों का सूत्र बना हुआ है, बन चुका है, वो पूरा उन विचारों को सामने आने दें जो उनके रास्ते में इस प्रेम के प्रवाह को रोक रहे हैं, और उन सभी विचारों को रिलीज करें, मुक्त करें, हील करें, रिलीज करें, और उस प्रेम के प्रवाह को महसूस करें। प्रेम के प्रवाह को महसूस करते हुए, क्षमा की अवस्था में आते हुए, ईश्वर के सभी विभिन्न रूपों को, प्रेम के विभिन्न विभिन्न रूपों को मैं अनुभव करना चाहती हूँ, हर संबंध में, हर रिश्ते में, सृष्टि की हर चीज में। उसके साथ ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी आपने सृजन का सूत्र बनाया है, अब उस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ देंगे। सरेंडर भाव, मैंने क्लेम बना दिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया, और अब मैं उसे ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। मन ही मन दोहराएं, अब मेरा दावा पूरा हो गया है, और बस यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आमेन आमेन आमेन। ईश्वर और मैं इस बात का दावा करें, जो भी विचार हैं उनको प्रेम देते हुए, प्रेम के साथ हील एंड रिलीज करें। अपनी होलनेस को, अपने शरीर को, अपने आप को पूरी तरह से प्रेम में भरे हुए इस शरीर को, शरीर की एक एक कण को महसूस करते हुए अपने दावे को
अपनी पूर्णता के साथ, अपनी अनोखी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ। हम सब यूनिक है, हम सबका अलग अलग दावा हो सकता है मास्टर। क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अपने हायर सेल्फ को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद कहें। मेरे उच्च स्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए, मेरे विचारों में सुधार लाने के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके ज्ञान के लिए, उस प्रकाश के लिए। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें इतना इंटेलिजेंट बनाया है सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता के साथ। इस शरीर का धन्यवाद, इस मास्टर, एवरी सिंगल मास्टर जो इस सेशन में आए हैं, उन सभी का धन्यवाद देते हुए आपको जो भी उच्च स्वर से संकेत प्राप्त होते हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। बस आप सभी अपने अपने शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं मास्टर्स। बस अब अपने प्रेम को विभिन्न रूपों में प्रवाह होता हुआ देखिए, प्रसारित होता हुआ देखिए, कैसे आपकी तरफ चारों तरफ फैल रहा है। प्रेम के इस प्रवाह को किसी के लिए नहीं रोक सकते। पसंद नापसंद, ऊंच नीच, कोई भी, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, बस इस प्रेम के प्रवाह को बह जाने देंगे हम। इस प्रवाह को अब अंदर नहीं रखेंगे, बस इसे अनुभव करने के लिए बाहर छोड़ देंगे। महसूस करें कि आप खुल रहे हैं, आप इसे स्वीकार भाव में, इस पूरे कमरे में जहां आप बैठे हैं, जिस जगह आप बैठे हैं, वह फैल जाने दीजिए मास्टर। द सिटी यू लिव इन, आप जिस स्टेट में रहते हैं, कंट्री में, सब जगह, हर गांव, हर बाग बगीचे, द होल सृष्टि, द होल अर्थ, पूरा धरती, पूरा विश्व इस प्रवाह से भर गया है। प्रेम के प्रवाह को अपने हृदय में महसूस करते हुए किसी भी प्रियजन जिसे आप ये भेजना चाहते हैं उनको भेज दीजिए और महसूस कीजिए कई गुना मल्टीप्लाई होके वो प्रेम आपके पास वापस आ रहा है। बस इसे महसूस करने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को ध्यान दें मास्टर। जब जब हम इस प्रेम का विस्तार कर रहे हैं, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो इस प्रवाह को रोक रही हैं, और जहां आप रुक जाते हैं किसी को प्रवाह, इन विचारों को, उस समय जो विचार आ रहे हैं, जब ये प्रेम का प्रवाह रुक रहा है, उन विचारों को देखिए और उनको हील एंड रिलीज करते हुए एक नदी की तरह सब कुछ बह जाने दीजिए इस प्रेम के प्रवाह में। किसी भी व्यक्ति, चीज के प्रति, कहीं कुछ भी, किसी परिस्थिति के प्रति, कहीं भी जहां कोई भी रुकावट आ रही है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए इस प्रेम के प्रवाह में हर चीज को बह जाने दीजिए। इस प्रेम के प्रवाह के साथ साथ सृष्टि के साथ अपने हृदय को जुड़ता हुआ महसूस कीजिए। प्रेम एक अनूठी अभिव्यक्ति है। सभी चीजें वैसी ही हैं जैसी हैं, सिर्फ हमारे देखने का तरीका बदल जाता है जब हम अपने आप को इस प्रेम के प्रवाह में बहने देते हैं मास्टर्स। दो अजनबियों को भी ये प्रेम का प्रवाह जोड़ देता है। एक जानवर के साथ, एक मूर्ति के साथ, एक पत्थर के साथ। इस सृष्टि में हर चीज ईश्वर की बनाई हुई है। हमें लगता है हमने इसे खरीदा है, पर जिससे हमने खरीदा है वो मनी भी तो एक एक्सचेंज है। हर जगह बह जाने दीजिए इस प्रेम को। अपनी सभी भावनाओं में ईश्वर के प्रेम को बह जाने दीजिए।
बस अब जो ये बांध हमने आज खोला है, अब इसे हम रोक नहीं सकते, बस छोड़ दीजिए। हम सब महसूस कीजिए इस प्रेम का प्रवाह इस सृष्टि में होते हुए, हम सब एकजुट कर एकीकृत होते हुए एक नदिया सी बहन बनकर इस सृष्टि में बह रही हैं, अपने सभी अनुभवों को समेटते हुए वापस अपनी फिजिकल बॉडी पे आएंगे। पूरा का पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी में लेकर आएंगे। अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए कि आज जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो हम कहाँ थे, और आज जब हम ये यात्रा खत्म करने जा रहे हैं तो कैसे हमारा शरीर, हमारे आसपास का वातावरण, सब कुछ सिर्फ प्रेम और प्रेम से ही भर गया है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मन में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेते हुए कि अब इस प्रेम की प्रवाह को मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ने देना है। कोई सेल्फ जजमेंट नहीं, कोई निंदा नहीं, कुछ भी नकारात्मक नहीं, सिर्फ प्रेम और प्रेम। जो भी मिले, जैसा मिले, उसे जैसा है वैसे स्वीकार करें और हर रूप को प्रेम में ही जानना है, प्रेम में ही परिवर्तित करना है। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आएंगे। बड़ी कोमलता से अपने हृदय की निर्मल भावनाओं को, कोमल भावनाओं को पहचानते हुए अपने हृदय को आभार प्रकट करते हुए ईश्वर के प्रेम को महसूस करते हुए इस पूरी सृष्टि में धन्यवाद देते हुए महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को, सभी डिवाइन मास्टर्स को, मदर नेचर, मदर अर्थ, सभी अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देते हुए, जितने भी आपने किसी गुरुजनों को बुलाया उन सभी को दिल से आभार प्रकट करें। अपने हृदय में बहते हुए इस प्रेम को महसूस करते हुए अपने शरीर में इस प्रेम के प्रवाह को महसूस करते हुए आप जहां बैठे हैं वहां नीचे का स्थान महसूस करें। फिर भी एक बार दिल से माँ वसुंधरा को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1 एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप में से जो लोग ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं, और बाकी सब लोग मेक श्योर जो भी आपकी थॉट्स आई हैं, जो कुछ आई हैं, वो आपने जो लिखा है या नहीं लिखा है या लिख लीजिए और उन पर काम कीजिए। पूरे हफ्ते इस प्रैक्टिस को कीजिए। किसी का कोई हैंड रेस है तो आप कर सकते हैं मास्टर्स। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। मनीषा जी, आप, मनीषा मास्टर, आप अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले, मतलब 3-4 दिन से जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैं हाँ या ना में वो जवाब मिल गया मुझे कि क्या आंसर है उसका। और दूसरा, ये जो स्टमक एक बार बार मुझे हो रहा है अभी भी, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो रहे हैं मुझे सर्जरी, तो फिर भी होता है, तो उसका भी आंसर मिल गया मुझे आज वेरी मेडिटेशन गुड। थैंक यू सो में। मच। अपने लिए ताली बजाइए। और क्योंकि जब आप अपनी भी एनर्जी हील करते हैं ना, अपने आप हील एंड रिलीज करते हैं, तो सिर्फ आप अपनी यस। नहीं, आप पूरी सृष्टि को हील करते हैं। क्योंकि हमारे आसपास की वाइब्रेशन बदलेंगी तभी तो सब कुछ बदलेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। हम सब अगर अपने ऊपर काम कर लें तो सारी सृष्टि ही पूरे प्यार से भर जाएगी, जिसका हम इनफाइनाइट सोर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर हाँ, शेयरिंग, वेरी लेकिन नाइस। हाँ,
एक चीज पूछनी है मुझे। अभी तो मैं मतलब कनेक्शन फील भी कर रही हूँ हायर सेल्फ के साथ, और मुझे आंसर हाँ या ना में मिल रहे हैं, वो तो है। लेकिन वो जो आपने बोला ना क्लेम करना, मतलब वो सूत्र बनाना, वो मैं समझ नहीं पाई हूँ, कैसे नहीं, बनाना है। सूत्र आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल दिए। कल मैंने कहा था कि मैं क्लेम करती हूँ कि मुझे लव को एक्सपीरियंस करना है डिफरेंट फॉर्म्स में, है ना। डिफरेंट हाँ फॉर्म्स में हाँ। मतलब यह है कि मुझे सृष्टि की हर चीज से प्यार हो, ठीक है। और ये भी मतलब हो सकता है कि मेरे सारे जो संबंध हैं सबके साथ, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबके साथ अच्छे हो, आप वो दावा कर सकते हैं। फिर आप उसे अच्छा। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, है ना। और आज जैसे मैंने बोला, तो आपका दावा कुछ भी हो सकता है कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ठीक है। आप ऐसा स्पेसिफिक भी बोल सकते हो मनीषा मास्टर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका आपकी मॉम के साथ रिलेशन अच्छा नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप हाँ ऐसा बोल सकते हो कि मैं दावा करती हूँ मेरी मॉम के साथ मेरा संबंध ठीक अच्छा हो गया है, बहुत प्रेम पूर्ण संबंध है। और मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी मॉम के साथ मेरा संबंध बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है। तो बस यही है। अच्छा। तो आप ऐसे ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने क्योंकि वो, बोला है कि जो, हाँ वो यस, वाक्य इतना बड़ा है ना, वो जो लेसन में लिखा है, तो उसमें नहीं, वो वो फिट कैसे वो कर। छोटा सा ही है। वही। आप 7 स्टेप्स याद रखो खाली। हाँ ईश्वर हाँ। और मैं। आप नहीं। पहले आपको हाँ ईश्वर के गुण याद करने हैं, ठीक है, कुछ भी। हाँ। इसमें जो आपके माइंड में है, जजमेंट नहीं करना है अपने आप को। जैसे आपके मन में आता है खाली ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, खत्म, आपको दो ही हम्म। आते हैं, कोई बात नहीं। फिर और ओके। मैं, हाँ। तो मैं कौन हूँ? मैं भी प्रेम हूँ, मैं भी प्रकाश हूँ, क्योंकि मैंने क्लेम किया है ना। उसके बाद आप हम्म। क्लेम कर रहे हो, आई क्लेम एंड देन आई हम्म। एक्सेप्ट। जब आप क्लेम कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? क्षमा, कृतज्ञता, और उसके बाद सरेंडर करते हुए तथास्तु। दैट्स इट। हम्म। ठीक है अच्छा, ना। क्षमा ईश्वर और कृतज्ञता। मैं, या हाँ क्षमा, अब हाँ। मैं, ईश्वर और मैं, ईश्वर के जो गुण है, फिर और मैं, मेरे में वो गुण है। फिर मैं हाँ। क्लेम करती हूँ, मैं दावा करती हूँ, और मैं उसे स्वीकार भी करती हूँ। क्योंकि हम्म। क्या होता है, हम मतलब कभी दावा, कभी मतलब ये जो इच्छा है अंदर की, ये होना चाहिए, एग्जैक्टली वो आप वो देखो, बोलना है। आप, हम्म। यस, आप, क्या होता है, हाँ क्लेम का वर्ड एक्सेप्ट। क्यों यूज किया गया है? क्योंकि क्या हाँ। होता है कि हम कभी कभी हम कहते हैं, हम तो अलग लोग एफर्मेशन पढ़ते हैं, जस्ट लेट्स टेक दिस हम्म। एग्जांपल। और अब वो हम्म। कहते हैं कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, नहीं होगा ना। क्योंकि आप हाँ। जो एफर्मेट, जब आप, आज से मान लीजिए आप अपनी मॉम के 2 बच्चे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। हम्म। एक हम्म। बच्चा कुछ मांग रहा है तो मॉम उसको दे रही है, दूसरा बच्चा कुछ मांगेगा ही नहीं। तो मॉम को हम्म। क्या पता है कि उसे कुछ देना है ना, ठीक है। यस। हाँ। तो हम ओके। क्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि यूनिवर्स कितना है, आप, मैं, यूनिवर्स के कितने बच्चे हैं, है ना, देखो, हाँ। जितनी यस। पॉपुलेशन है उतने बच्चे हैं। तो हम जब तक क्लेम नहीं करेंगे ना कि ये मेरी चीज है, क्लेम, तब तक वो हाँ। हमें नहीं मिलेगी। आप मान लीजिए प्राइज विनर है, लेकिन अगर आप हाँ। प्राइज को क्लेम नहीं करोगे, प्राइज आपको नहीं मिलेगा। आप लॉटरी विनर हो, हम्म। नहीं मिलेगा। हम्म। तो उसको हाँ। क्लेम करेक्ट करना। करेक्ट। फिर क्या होता है इसमें, ये एक्सेप्टेंस इसलिए डाला गया है कि आपने क्लेम कर दिया। हम कई बार क्लेम कर देते हैं, लेकिन हम रिसीविंग मोड में तो है ही नहीं, हम उसे एक्सेप्ट तो कर ही नहीं अच्छा। रहे। अच्छा। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए सामने कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन जैसा हम्म। हमें सिखाया जाता है कि वो घर में आ गया, तो हाँ आइए आइए। और मान लीजिए वो पर्सन इतना आउटस्पोकन है कि वो कहे, मनीषा जी आप तो मुझे पसंद भी नहीं करती। तो आप ऊपर से बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना। मगर अंदर ही अंदर, हाँ। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। यस। तो हाँ। ओके। सेम सेम थिंग गोज फॉर दिस। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि इसका हम्म। रीजन क्या होता है, हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं। अब जैसे मान ओके। लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास $1 मिलियन हो। बहुत सारे लोग मेरी मनी मैनिफेस्टेशन वेल्थ मास्टरी में ये क्वेश्चन मेरे से कहते हैं, मैम मुझे 1 मिलियन नहीं मिल सकता। तो आपको नहीं मिल सकता बिकॉज आप अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे हो ना। हाँ। तो करेक्ट उस करेक्ट। लिमिटिंग बिलीफ को निकालने के लिए, उस पैटर्न को हटाने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया, अच्छा। आई क्लेम ओके। एंड आई एक्सेप्ट, हाँ। कि मैंने यस। क्लेम भी किया। वाओ। और फिर आपको पता है हम ये कहते हैं मेरा दावा पूरा हो चुका है, सरेंडर करने से हाँ। पहले हम कहते हैं हम्म। मेरा क्लेम अप्रूव हो चुका। लेकिन हम उसे वाओ। सरेंडर हाँ। क्यों कर रहे हैं? कि जो यूनिवर्स को बेस्ट लगता है वो मेरे लिए होगा।
ठीक है। हम्म, तो ये बहुत अच्छा। अच्छा फॉर्मूला है जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और हम परफेक्ट हेल्थ भी मैनिफेस्ट करेंगे। तो हम्म। मास्टर्स आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग, बहुत ही अच्छी चीज एंड वेरी नाइस क्वेश्चन आपने पूछा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आई सो थिंक मच। थैंक यू, थैंक यू यू, थैंक यू थैंक मैम। यू वेलकम। आशा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत और बुक सुंदर, के बहुत अंदर सुंदर। आप चैप्टर पढ़िए मनीषा जी, एक लाइन में लिखा हाँ हुआ है ये, है हम्म। ना? हाँ हाँ, बड़ा नहीं पढ़ा है ये मैंने। बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, पढ़ा बड़ा नहीं मैंने है वो, ये। लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी हाँ, शब्दों अब को। समझ में आ तो गया। अभी आशा मैम ने हाँ बहुत अच्छे से समझाया, हाँ, उदाहरण देके, तो क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। जी जी जी। यस। क्योंकि ठीक है रीड ना। करने थैंक यू, से थैंक काफी यू, अच्छे से थैंक समझ भी आता है, यू। हाँ लेकिन ऐसे समझ आ गया तो और भी अच्छी बात है, अंदर तक हम्म। हाँ, उतर क्यों गया। रिलेट कर पाई, मैं अभी रिलेट हाँ कर पाई उसको। और मैं हाँ, ऐसा जी क्यों जी जी। कर रही हूँ, आपको ना ये फॉर्मूला याद रहेगा जब आप सच मीनिंग जानते हो ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो आपको ये याद हम्म। रहेगा हमेशा, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, क्योंकि आपको पता है हाँ पहले ईश्वर के गुण याद करने हैं, फिर अपने आप को उन गुणों से जोड़ना है, फिर मुझे मेरा हाँ, हाँ, दावा करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट और करना एक्सेप्ट है। करने के हाँ। बाद मुझे मैंने कहना है मेरा दावा तो सरेंडर हो कर। चुका। अब मुझे क्षमा यस। के भाव से दिल को, हार्ट को फॉरगिवनेस की स्टेट में रखते हुए, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए सरेंडर कर दिया, मैंने तो कह हम्म। दिया मेरा पूरा हो वाओ। गया। अब आप अब जानो नेचर आपका पे। काम। हाँ, जी हम्म। जी लीव जी। इट। क्योंकि बहुत बढ़िया। नेचर का लॉ ये होता है कि जैसे क्या होता है, लोग जैसे मुझे मैनिफेस्टेशन में बहुत पूछते हैं, वेल्थ मास्टरी की मेरी 2 दिन की वर्कशॉप होती है, तो उसमें बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप जो जो क्लेम किया है आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। तो जब आप अपने हम्म। हार्ट को खोलते हो ना, खोलते हो अपने हार्ट को, यस। कहते हो, क्लेम करते हो कि मैं सचमुच में बच्चा हूँ भगवान का, है ना, हम्म। ठीक है, हम्म। तो हाँ हम उस स्थिति में आ जाते हैं। जैसे अभी आप हाई वाइब्रेशन स्टेट में हो, ठीक है। हाँ। तो लिखने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो थॉट्स आते हैं ना, बिना किसी जजमेंट के लिखिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई कई ऐसे हाँ। इंसिडेंट भी आते हैं, और जैसे कुछ हम्म। लोगों को ड्रीम में आते हैं कई लोग, तो उनसे कुछ हम्म। रह गया है, उनको भी प्रेम और प्रकाश भेजिए कि जाइए आप अपने हम्म। जहाँ पे आपका सही जगह है वहां पे आप जाइए, और मैं प्रेम और हम्म। प्रकाश से आपको वहां भेजती हूँ। तो कोई भी एस्ट्रल वर्ड हम्म। से आ रहा है, अगर आपको कोई मैसेज क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई हाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो आपका नेक्स्ट प्लान है वहां जाओ, एस्ट्रल वर्ड में मत रुके रहो। तो मैं अपने हायर सेल्फ से हाँ। यही आग्रह कर, कभी हाँ, कभी और एक वो लोग, चीज, हाँ। हाँ, और यस एक गो चीज है। शेयर करनी है कि मुझे ना, ये घर में अभी 5 साल हुए, हम ये मतलब रेंट पे ही रह रहे हैं। लेकिन बहुत पहले ऐसे ना, मतलब ये जब मैं ध्यान में भी नहीं थी और यूनिफाइड के बारे में तो पता ही नहीं था, तो वो टाइम पे ऐसे बहुत मतलब मेसअप रहता था घर में मेरे, शांति नहीं थी ऐसे कुछ। और ऐसे लगता था कोई तो झांक रहा है दरवाजे से, या बेड के पास कोई खड़ा है, ऐसे बहुत लगता था मुझे पहले, तो डर का एनर्जी भी था ऐसे। लेकिन अभी ध्यान और ये यूनिफाइड का जब से स्टार्ट किया है और स्टडी और ये सब इतने अच्छे से भावतर बाबा जी ने ये किया है ना, तो अभी मैं वो, जब मैं मुझे महसूस होता है तो डर नहीं लगता है। तो ये मैं प्रभाव वाली जो हमारी प्रेयर है ना, वो बोलती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और घर में भी ऐसे ना पॉजिटिव फील हो रहा है। वेरी नाइस। आप प्रेम यस। और प्रकाश से भर दीजिए, और क्या कीजिए, जैसे आप अभी तो आपको कई साल हो गए, जब भी हम किसी जगह जाते हैं ना, डजेंट मैटर आप कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, हर जगह हाँ के जिस जगह पे वो घर बना भी होता है, तो वाइब्रेशन। वहाँ के हमेशा ग्राम देवता ग्राम देवी होते हैं, ठीक है। वो हाँ हमेशा होते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं उस लैंड को। जैसे अब मदर अर्थ है, तो वो हर लैंड को एक जैसे अब हम लोग हैं, हम अपना अपना घर चला रहे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम सब यूनिक हैं, है ना। तो सेम हम्म। वे जब हम किसी भी जगह जाते हैं, तो उस जगह के जो भी ग्राम देवता, तो जहाँ भी जाइए पहली बार या अभी भी अच्छा। आप कर सकती हैं ऐसा, कि जब आप अच्छा। दिया ओके। जलाती हैं, दिया जलाती है ना घर में आप, है ना, ठीक है। हाँ हाँ। और और अगर अभी आपको बहुत साल हो गए, तो क्या कीजिए, एक इंसेंस स्टिक, नहीं तो आप लेवेंडर की भी ले सकती हैं, लेवेंडर की भी स्टिक ले सकती हैं, और उसे पूरे घर में घुमाते हुए बोलिए कि आई एम सॉरी, मैं पहले नहीं जानती थी, पर जो भी इस स्थान के देवी देवता है मैं उनको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, क्योंकि वो हमसे वाओ। कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, वो हम्म। सिर्फ ये सिर्फ हम्म। चाहते हैं क्योंकि हमसे पहले कोई आया, कैसे रहा, उसमें घर में हाँ क्या हुआ, है हाँ। ना। तो यस आप सिर्फ यस। उनको करेंगे, तो वो हर चीज की टेक केयर करते हैं। अगर वहाँ कुछ भी बैड हम्म। इंसिडेंट भी हुआ होगा ना मनीषा मास्टर हाँ पहले, वो हाँ आपकी हाँ। प्रोटेक्शन करेंगे, वो आपको हम्म। ओ। प्रोटेक्ट करेंगे।
क्योंकि आपने वाह। उनको ग्रेटिट्यूड पे किया है ना। हाँ तो वो हाँ, हम अच्छा है। कभी नहीं समझते, बट इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस। तो तो ऐसा प्यार कीजिए, से और ये आप भी जीता जा सकता है। बिल्कुल। और क्या उनको बात है। उनकी सही जगह बोलिए कि आप अपनी सही जगह चले जाएं। तो हाँ। जैसे जैसे यस। मैं घुमा रही हूँ, ऐसे ऐसे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो आई एम सॉरी, मैंने हाँ इससे पहले नहीं किया। क्षमा और ग्रेटिट्यूड के साथ उनको जाने दीजिए, और हाँ महसूस कीजिए कि वो चले गए हैं, ठीक है। जो भी हाँ। थे अपने उचित स्थान पे जा रहे हैं, हाँ। अच्छा। नहीं, ये तो मैं जी बोलूंगी कि हम क्या करते थे, वो भीमसेनी कपूर और फिर वो और एक दो चीजें ऐसे उसका धूप जला के सब घर में हम करते थे। लेकिन ये बोलना भी जरूरी है, जैसे आपने अभी बोला हाँ, कि एक्सेप्टेंस, एनर्जी तो क्लीन वो होती उसके है। साथ, हाँ यस यस, यस। तो वो भी देखिए उसके घर साथ में, बोलना जरूरी है। देखो हम जैसे घर में आके हम सफाई तो कर लेते हैं, है ना, वैसी। तो हाँ लेकिन हम हाँ। वैसे नहीं करते जैसे कई लोग डॉर्म में जाते हैं, है ना, जैसे कॉलेज में जाते हैं, उसी सेम कमरे में रहते हैं। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप चादरों को झाड़ें, क्योंकि सब में एनर्जी रह जाती है, ठीक है। और ओके। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जब कोई नई जगह मूव करते हैं ना, वी गोना लीव इन फ्यू मिनट्स। आपका ही क्वेश्चन है, अनलेस किसी और का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए मास्टर। जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं ना, तो हमेशा वहां पे जाने से पहले, एंटर करने से पहले, उनको कृतज्ञता प्रेजेंट कीजिए जो वहां पे हैं, ठीक है। और उनको बोलिए ओके। आप शांति पूर्वक अपनी जगह पे चले जाएं, ठीक है। और थैंक यू सो मच इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं आपको ग्रेटिट्यूड देती हूँ इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे लिए थैंक यू सो मच। तो आपको कोई बैड ओके। इफेक्ट नहीं होगा। मगर इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी का कोई पुराना यूज सामान है, और जो पुराना घर होता है ना, एक बहुत अच्छा टिप है, आप वहां से बहुत सारी चीजें जो बहुत पुरानी है, जो आप इस्तेमाल नहीं करती, उनको किसी को डोनेट करके आए। क्योंकि वो अच्छा। स्टैग्नेंट एनर्जी होती है। क्या होता है, कुछ लोग ओके। नहीं समझते, वो क्या करते हैं, पुराने लेटर्स, पुराना कई कई जन्मों का लेके चलते हैं। आप सिर्फ वो सामान नहीं लेके चल रहे हो, आप एक बैगेज लेके चल रहे हो स्टैग्नेंट एनर्जी का। तो आपकी अच्छा। लाइफ में फर्क नहीं आएगा ना, क्योंकि वो स्टेगनेंट एनर्जी है। आपको लेट ओके। गो करना है, आप लेट गो ही नहीं कर रहे। फिर आप जब उसे हाँ। होल्ड करते रहते हो, तो बीमारी के रूप में वो आपकी बॉडी में आती है। अच्छा, तो इट मतलब इज हमारी भी ऑलवेज गुड। चीजें, मतलब हाँ, जैसे आप फॉर जो, एग्जांपल अभी मैं 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो जो भी मैंने जमा किया है वो मैं यूज नहीं करती, तो वो नहीं जो मुझे। आप, आपको जैसे पता होगा, जैसे हम कोई चीज रख लेते हैं कि अरे ये, जैसे एक एग्जांपल फॉर कपड़े का ही, हाँ कि जैसे कोई हाँ कपड़ा है, कि अरे नहीं हाँ अब मैं मोटी हो गई हूँ, मैं इसको रखती हूँ, मैं बाद में पहनूंगी। लेकिन अगर आपने हाँ उसे 5 साल तक नहीं पहना, ठीक है, 5 साल तक हाँ नहीं, हाँ। तो मेरा सजेशन है, ऐसा नहीं कि आपको हम्म, करना चाहिए, बट इट इज हाँ माय हाँ। सजेशन टू लेट इट गो, उसको दान कर दीजिए। और दान ओके। करने के लिए स्पेशली जो कपड़े होते हैं उनको वॉश करके दीजिए, नहीं तो हम्म। उनको धूप में, धूप में, सन हाँ इज वेरी पावरफुल। सन उस एनर्जी को हाँ। डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके कपड़ों में सात यस। साल तक रहती है, 7 years तक, रिलेशनशिप में ओके। भी और क्लोथ्स में भी। तो इट इज अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके कपड़े हों, या तो आप उसे धूप में 2-3 दिन रखें और फिर डोनेट करें, तो सन उसे क्लीन ओके। कर देता है। आप ऐसे नहीं करते, आप किसी को अपने जूते देते हैं तो आप उसे अपना लक और वो सब, आई मीन इट्स एनर्जी ना, हाँ एंड ऑफ द डे, तो इसलिए। हाँ। ओके। अच्छा। और वाह। कोई भी थैंक कागज यू। बर्तन वर्तन आपने जो नहीं इस्तेमाल किए हैं, जो रख रखे हैं हाँ, वो सामान मैं ऐसा, ऐसे ही दे दिए मैंने अभी तक। पुराने लेटर, नहीं नहीं, ओके, नहीं पता था हाँ ना तो कोई बात नहीं, पर हाँ, अगर अब आप दो, तो थोड़ा देर सन में रख के फिर आप दे दीजिए, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। चलेगा। हाँ मैम, और वाह। अगर ऐसे वैसे, नाइस। यस, ऐसे नाइस बोलते हैं सजेशन। कि जी जो आशा जी, ये पास रह पत्नी जाए जी भी बोला कपड़ा करते थे पड़ता। कि, या डॉक्टर संतोष, हाँ जी। जी वो कहते थे एक साल आपने कोई कपड़ा नहीं पहना तो उसको डोनेट कर दो, क्योंकि यस, जब ओ। इतने परफेक्ट। एक साल नहीं पहना तो अब नहीं पहनने वाले। अब नहीं ठीक है पहनने ना। हाँ। वाले, हाँ। और वही जो स्टेगनेंट हो जाता है, वो एनर्जी भी उससे आपकी स्टेगनेंट हो जाती है। तो एग्जैक्टली उसकी exactly, आप जगह उसको आप, हाँ, आगे उसको बढ़ने हटाना से बहुत रोकते हैं। जरूरी होता है आगे बढ़ने से। आप वहीं के वहीं वही वही, रहोगे, कोई ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा। वाह। एग्जैक्टली, यस यस जी ये जी यस, जी। ये या भी दैट आज का इज सो नोइंग ट्रू। मिल गया मतलब। और जो लिविंग स्टैग्नेंट थिंग आपने मिल एनर्जी का बोला गया। ना, मतलब यही होता है, हाँ। नई जगह जाके, तो मेरे को ना, जब मैं हाँ ध्यान में भी नहीं आई थी, यदि कहीं गए हैं बाहर, होटल के कमरे में रुके हैं, किसी की घर में पहली हाँ बार रुके हैं, तो मुझे पता चल जाता है यहाँ की हाँ। एनर्जी कैसी है। तो मेरी वो यस। आदत बनी हुई थी कि जाते समय एक एक चीज का थैंक यू बोलना,
इस बिस्तर का ओ जिस पे मैं सोई, मैंने जो पिलो वेरी यूज नाइस। किया, बाथरूम यूज किया, जब वाह। मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी, लेकिन जी जी, हम्म। ये तो अब सब चीजें समझ में यस, आ रही है कि जो किया वो ठीक हाँ, किया, अच्छा किया। जी, यस, इट्स वेरी बहुत नाइस, बढ़िया। थैंक यू सो जी, मच। हाँ, थैंक यू बहुत सो मच। बढ़िया। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक अब यू जी, मैम। अब बात कर लीजिए। लीना मास्टर से बात कर लेते हैं, और किसका हाथ है? आत्मबंधन मैम, सभी को नीलम जी आत्मबंधन। अपना कर रही हैं, अच्छा, आज का अच्छा। वर्चुअली नहीं किया उन्होंने। जी जी। आज का मेडिटेशन बहुत बहुत अच्छा था मैम। एक्चुअली ये जो आपने कहा ना घर का, तो जब हम ना अपने अपने खुद के घर, मैंने हम लोग यहाँ पर बना रहे थे, तो हम वहां पर खुद रहने आए। तो हम लोग जब सबसे ऊपर रहते थे, तब तो ये मुझे सब नहीं पता था, ये नेगेटिविटी क्या होता है एंड ऑल दैट। तो मैम ऐसी मैं एक दिन खड़ी थी, जैसे मुझे लगा कोई मुझे धक्का दे दिया, और मैं सडन गिर गई और मेरा पैर टूट गया। मतलब मैं ना सीढ़ी से गिरी ना कोई आसपास था, बस मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लगा मुझे किसी ने धक्का दिया, मुझे फील हुआ। बट मेरी मदर इन लॉ थी वहां पर, पेड़ों में पानी दे रही थी, वो दौड़ के आई, मुझे बोली क्या हुआ। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, बट मैं गिर गई एंड पैर टूट गया। उसके बाद सब लोग हमारे यहाँ पर आसपास बोलने लगे, नहीं शायद इससे पहले मेरे हस्बैंड का भी पैर टूटा था, उसके बाद मेरा टूटा, तो बोले यहाँ पर नहीं, नेगेटिविटी इस घर में है, तो तुम लोग कुछ पूजा करवाओ। फिर हम लोग बुलाए किसी को, ऐसे जो घर में आकर जरा देखो। तो वो बोले हाँ यहाँ पर ना, एक्चुअली ये घर सब मुस्लिम लोग बनाए थे, तो उन लोग तो अपना आपको पता ही, उन लोग का खाना पीना एंड ऑल दैट, मुझे उतना सब इतना मालूम नहीं था जे इतना सब होता है। बल्कि अभी आपने कहा ना ये सब होता है, तो एक्चुअली होता है। फिर हम या लोग ने हनुमान हनुमान चालीसा। चालीसा घर में कराए। तो हाँ या, तो ना वो जो आते हैं सब बड़े बड़े पंडित लोग, वो एंटर नहीं कर पा रहे थे अंदर, इतना नेगेटिविटी था। फिर वो बहुत पूजा करने के बाद हमें सब कुछ बहुत कुछ हमारे घर में लगाने के लिए बोले, और बोले एवरी डे ये श्री कपूर होता है, उस लौंग के साथ, 5 लौंग के साथ एवरी डे, ईच एंड एवरी रूम में हमें उसे जलाकर पूजा करना है। और भगवान हनुमान जी को एक बार तो हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। और उस दिन से तो मैं करती हूँ। अभी अभी तो मुझे ये यूनिफाइड का भी सब पता चल गया है, तो मैं एवरी टाइम थैंक यू। किसी यदि मेरे से कुछ गलती हो गया है, किसी को ही हर्ट हो गया आपकी आवाज अटक रही चलिए, है, हाँ कट लीना रही है आवाज। मास्टर। बहुत सारे पर रहते हैं आसपास, तो अभी कुछ एक्चुअली ये सब होता है। एंड सुनाई दे रहा है मैम? जी, सुनाई दे रहा नीलम है जी अभी? बात कर लीजिए। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा अच्छा, है। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। हाँ, तो अभी सब बहुत अच्छा है, अभी तो मुझे ज्ञान भी आ गया है, तो अभी मुझे मैं सब कुछ कर लेती हूँ, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू मैम, लव यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यू लव यू टू। चलिए, कम नील कौन है? एक सेकेंड। यस, नीलम जी। नीलम जी, हाँ। नीलम जी, हाँ। हाँ गरिमा जी, का हाँ। भी हैंड रेस है। राधा वंदन आशा जी। एक तो मेरा वही क्वेश्चन था आत्मावंदन। जो इन्होंने पूछा था, मनीषा जी ने, सृजन सूत्र वाला, जो मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आया था, पर आपने अभी समझाया तो मुझे आ गया समझ। बस एक और ये है कि जो जैसे अभी तक मैं हायर सेल्फ से मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही, या हाँ या ना का कोई ऐसा मतलब संकेत नहीं मिलता जैसे, बस वही है थोड़ा। अच्छा, तो आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से, जैसे कभी कहीं भी, जैसे आप जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन करके बैठे, जैसे आप मान लीजिए घर में सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, तो अपने अंदर अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करते हुए अपने आप से संकेत मांगिए, क्योंकि क्या होता है कि नोइंग डिफरेंट होती है हर एक की, ठीक है? किसी को स्मेल सुनाई देगी, किसी को कुछ आभास होगा, हम्म। किसी को कोई विजन आएगा, किसी को कोई नोइंग आएगी। तो ये 7 तरह के वो होते हैं एक्सपीरियंस करने के। जो इसमें बताया है वो तरीके बताया है जो बहुत कॉमन होते हैं, मगर आपका डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जब सबके बीच में आप बैठे तो बैठ के अपने ऊपर ध्यान सेंटर करते हुए सब बैठे हैं, और पूछिए अपने हायर सेल्फ से
कि क्या मुझे मेरा सिग्नल दो, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा सिग्नल हो, आपका हायर सेल्फ आपसे पहले से ही कनेक्टेड हो, और वो ऐसा सिग्नल हो जिसे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो ये तो मेरे साथ हमेशा होता है। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द लेडी, उनको फिंगर में बहुत छोटी सी झंझनाहट होती थी, तो वो बोलती थी ये तो मेरा पहले से है। ठीक है, पर जब वो हायर हाँ। सेल्फ से पब्लिक के बीच में कनेक्ट हुई, तो उनको तब पता चला कि ये मेरे हायर सेल्फ का सिग्नल है। ठीक है, तो आप एक बार सब लोगों के बीच में बैठकर महसूस कीजिए और बोलिए मुझे सिग्नल दो, मुझे हाँ बताओ ना। हो सकता है आपको सिर्फ नोइंग आए, आप समझ रहे हो, मन में ही एक जवाब आए। लेकिन क्या होता है, हम इतने सेल्फ जजमेंटल हो जाते हैं, हम कहते हैं ये तो मैं ही सोच रही हूँ। ठीक है, तो कभी कभी आंसर ऐसा नहीं है कि हर एक को, जैसे मेडिटेशन के ही बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों को आंख बंद करके बहुत कुछ दिखाई देता है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर ही अंदर एक जवाब आता है। जो आपको अंदर से इंट्यूशन आती है, जवाब आता है, वो आपका हायर सेल्फ ही आपको जवाब दे रहा होता है। तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आप मुझे सेपरेट मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, वॉइस मेल में। ओके। हाँ, वही मैंने कहा कोशिश हाँ या कीजिए। ना, मुझे कुछ ऐसा भी महसूस नहीं होता। बहुत बहुत टाइमिंग होता है लोगों का जिनको इस तरह का होता है, या आपको कोई नोइंग आती होगी कि हाँ ये सही है गलत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये पैटर्न है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी नोइंग आए उसको लिखिए, बिना समझे कि ये सही है गलत है, उसे हील एंड रिलीज कीजिए। क्योंकि कई बार अगर कोई इंसिडेंस आपके सामने आ रहा है, यानी कि वो आपके सबकॉन्शियस में इतनी अच्छी तरह से डीप रूटेड है अंदर, कि उसका निकलना बाहर है। तो जो भी आए, अगर हाँ नहीं का नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप लिखिए क्या क्या विचार आते हैं, थॉट्स तो आ रहे होंगे, तो वो थॉट्स आपके हायर सेल्फ से ही कनेक्शन आते हैं। उनको हील एंड रिलीज कीजिए, और जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर ओके। जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा। ओके, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। फॉर थैंक यू, आस्किंग। थैंक यू, यू थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। यस गरिमा मास्टर, आप लास्ट हो, उसके बाद हम बंद करेंगे, बताइए आप, या आत्मावंदन। हाँ, आत्मबंधन। नमस्ते दीदी। अच्छा, मैं आपको बस पहले तो ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका कोई सेशन तो नहीं शुरू होने वाला, क्योंकि मुझे सच में थोड़ा आज मन हो रहा है कि आप बात कर ही लूँ थोड़ा। अच्छा, नहीं लेकिन मुझे कहीं जाना है। हाँ, आप पे 5 मिनट है, आप बताइए। हाँ। ठीक है। सबसे पहले हम्म। थैंक यू मेडिटेशन जल्दी शुरू करने के लिए, क्योंकि ये इसके बात ना अलावा मेरे को, जैसे आपको आज सुबह ही सुबह आपने बोला कि आपको ये इंट्यूशन आया, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ही भेजा था आपको। मतलब मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि आज आप जल्दी करिए, क्योंकि ना मुझे पूरा ये मेडिटेशन हो ही नहीं पा रहा था। कल इतनी डीप मेडिटेशन में थी, पर घर में। एक मिनट, आपको दोबारा से अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने सबको म्यूट किया है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। यस। ओके। हाँ हाँ हाँ, आई एम सॉरी, आई मीन अगर आप बोल रहे हैं ना तो नहीं समझ में आता, प्लस आई थिंक मास्टर प्लीज रिस्पेक्ट, जब कोई बात कर रहा है तो उनकी बात भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए चलिए, गरिमा जी कंटिन्यू। ओके, कल कल का मेडिटेशन ऐसा हुआ कि बहुत डीप मेडिटेशन था मेरा। मतलब घर में मेड आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमको उठना पड़ता है। कल उसका फर्स्ट डे था मुझे बताने का, तो लास्ट का मेडिटेशन बिल्कुल जब एकदम डीप में गई और मुझे उठना पड़ा, लेकिन जब मैं उठ गई ना उस एकदम मतलब डीप मेडिटेशन से, तो मेरे आई बॉल्स फिर ना मुझे, वो कल से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा हो जाता है, अब मैं आपको बता, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, पर मेरे आई बॉल ऐसे अंदर अंदर ना क्या नहीं हो पाते हैं, आ नहीं पाते हैं वापस से। एकदम ऐसा लगता है अलाइनमेंट बिगड़ गया इनका। अच्छा, अब आपको आई बॉल ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको गरिमा जी का नंबर, मैं आपका नंबर देके आपको एक डीप मैसेज छोड़ूंगी कि आई में अगर कुछ आता है तो क्या रीजन होता है, क्योंकि सेशन अभी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मुझे, ठीक मगर मैं है, आपको मैंने आपसे डिटेल इसीलिए मैसेज बोला कि, छोड़ूंगी कि आई में जब ऐसा होता है तो क्यों होता है। और हाँ, आगे तो एक कंटिन्यू। मिनट, मैं नहीं कंटिन्यू नहीं, हम एक, मैं आपसे बात ही कर लूंगी, क्योंकि आज जो बात कर रही हूँ अभी आपके थ्रू, आपके आवाज के थ्रू हायर सेल्फ ने मुझसे बात कर ली, क्योंकि आज ये टिंगलिंग मुझे भी ये हुई। और मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि आज मेरा मेडिटेशन वैसा हुआ है, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो एकदम स्टार्टिंग में मैं 2021 दीदी के साथ करती थी जब, और है ना ये राइट साइड पूरा मेरा ये हो जाता था, बिल्कुल इसमें एक झुंझुनी सी आती थी।
तो ये मुझे मेडिटेशन के ड्यूरेशन में आ जाता है। जब आपने ये बात बोली ना, तो एकदम अंदर से ऐसा आया कि यही है हायर, यही है, यही वो संकेत है। और मैं क्या सोच रही थी कि अरे यार, मुझे आज फिर मेडिटेशन में ये झुंझुनी आई है, अपना हाथ सुन हो गया है, ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात ये बताऊंगी कि मेडिटेशन तो पूरा होता है, ये मुझे पता है कि मेडिटेशन हो रहा है। पर अगेन वो बिल्कुल अविनाश आंटी वाली बात कि आपकी एक एक आवाज आती है, शब्द क्लियर नहीं होते हैं। और जो आप फॉर्म करने को बोलते हो, वो फॉर्मेशन मुझसे अंदर कुछ नहीं होता है, ये मुझे पता है। मैं सो नहीं रही होती हूँ, मैं मतलब वो जो आप प्रोसेस कह रहे हैं, आई डोंट नो वो इन अनकॉन्शियसली वो मेरे डीपर लेवल पे वो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ उस प्रोसेस को। मैं मेडिटेशन में होती हूँ और बस बस मुझे आवाज आ रही होती है जब वो खत्म होता है तब भी। और जब बहुत डीप मेडिटेशन होता है ना, तो मुझे आँख खोलने का मन नहीं होता। समटाइम आई फील कि मुझे नींद आने लगी क्या। और आज मेरा मन हो रहा था आपको ये बोल दूं कि मुझे ना नींद आ रही है, पर जब मैंने आँख खोल ली ना, मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं सो रही हूँ और फ्रेश एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। लाइक ऐसा हो रहा है। ओके, वेरी नाइस जो आप शेयर कर रहे हो, इट्स वेरी नाइस। पर आप जो आंखों में आपको मूवमेंट हो रही है ना, आपकी आंखें आपको कुछ बताना चाह रही हैं। ओके, आई विल लीव अ जेनरिक मैसेज फॉर एवरीबॉडी इन द ग्रुप कि आंख में अगर ऐसा होता है तो क्या मतलब होता है। पर अगर आपको उसके बाद कोई डिफरेंट नोइंग आए गरिमा मास्टर, तो आप मुझे पर्सनल वॉइस नोट छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं सबको बता दूंगी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको कुछ दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। और आप या तो उसे देखते हुए भी इग्नोर कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि क्या है, मगर जैसा आपने बताया कि ऐसे रोलिंग हो रही है, तो आंखों से रिलेटेड जो भी होता है उसका एक, हर चीज का एक सिग्नल होता है, सिग्निफिकेंस होता है। पर आप हायर सेल्फ से भी उसका मतलब जान सकते हैं। पर कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता दूंगी। और अभी मैं सेशन से वो लेती हूँ क्योंकि 8:10 हो चुका है और मुझे जाना है। सो थैंक यू सो मच श्योर श्योर। मास्टर्स, ऑल द मास्टर, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। Thank you, और thank नेक्स्ट you, मंडे, thank you so यू much, वेलकम। Asha. Love you. थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर। डीप ग्रेटिट्यूड। लव थैंक यू यू सर। ऑल, थैंक थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, लव यू मैम। लव यू।